एक गरीब लड़की जिसे कभी महल से निकाल दिया गया था, वही एक दिन वापस आई और बन गई महारानी। लेकिन उसकी वापसी सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये था बदला, सच और एक खतरनाक साजिश। इस कहानी में आपको मिलेगा इमोशनल ड्रामा, रिवेंज स्टोरी, रॉयल पैलेस ट्विस्ट, शॉकिंग ट्रूथ, फाइनल बैटल। क्या नैना सच में बदला ले पाएगी? असली गुनहगार कौन है? क्या दोस्ती जीत पाएगी या नफरत? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए। रात का समय था। पूरा राजमहल आग की लपटों में घिरा हुआ था। लोग भाग रहे थे, सैनिक चिल्ला रहे थे, और उसी अफरा-तफरी में एक लड़की काले घूंघट में धीरे धीरे महल के अंदर चल रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक ठंडा बदला था। वो रुकी, महल की दीवार को छुआ और धीरे से बोली, मैं वापस आ गई हूं। 10 साल पहले उसी महल में खुशियों का माहौल था। राजा की छोटी बेटी राजकुमारी आर्या सबकी लाडली थी। लेकिन उसी महल में एक और लड़की थी, गौरी, एक गरीब नौकरानी की बेटी। गौरी और आर्या बचपन की सहेलियां थीं। दोनों साथ खेलतीं, साथ हंसतीं, लेकिन किस्मत कुछ और लिख चुकी थी। एक रात महल में चोरी हुई, राजा का खजाना लूट लिया गया और आरोप लगा गौरी की मां पर। तुमने धोखा दिया है। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। गौरी रोती रही, मेरी मां ने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने नहीं सुना। राजा ने आदेश दिया, उसे सजा दी जाएगी। गौरी की मां को सबके सामने सजा दी गई और गौरी बस चिल्लाती रही, नहीं। उस दिन गौरी के अंदर कुछ टूट गया। बारिश हो रही थी। छोटी सी गौरी महल के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज ठंडी थी। एक दिन मैं वापस आऊंगी और इस महल को खत्म कर दूंगी। गौरी को महल से निकाल दिया गया, ना घर, ना सहारा। वो सड़कों पर भटकती रही, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को बदलना शुरू किया। 10 साल बाद वही गौरी अब एक खूबसूरत, खतरनाक और समझदार लड़की बन चुकी थी। लेकिन अब वो गौरी नहीं थी, नैना। नैना ने एक प्लान बनाया। वो फिर से उसी महल में जाएगी, लेकिन इस बार एक नौकरानी बनकर नहीं, बल्कि एक नई रानी की सहायिका बनकर। महल में पहुंचते ही नैना की नज़र पड़ी राजकुमारी आर्या पर। अब वो बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही मासूमियत थी। नैना का दिल एक पल के लिए रुक गया। ये वही है, मेरी बचपन की दोस्त। नैना के अंदर 2 आवाज़ें लड़ रही थी। ये वही है जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, लेकिन ये तुम्हारी दोस्त भी थी। एक दिन नैना को एक सीक्रेट पता चलता है। असली चोर राजा का ही मंत्री था, और आर्या को भी इस सच का पता नहीं था। अब कहानी बदल गई थी। नैना का बदला अब सिर्फ राजा से नहीं, पूरे सिस्टम से था। नैना ने फैसला किया, वो पहले सबका भरोसा जीतेगी, फिर अंदर से सब कुछ तोड़ेगी। महल में आग लगी हुई थी। नैना खड़ी थी और सामने राजकुमारी आर्या बेहोश पड़ी थी। नैना ने उसे देखा और धीरे से कहा, तुम्हें बचाऊं या तुम्हें खत्म कर दूं? महल जल रहा था। चारों तरफ अफरा-तफरी मची थी। नैना खड़ी थी और उसके सामने राजकुमारी आर्या बेहोश पड़ी थी। एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। नैना के दिमाग में आवाज गूंजी, यही मौका है, बदला पूरा कर दो। लेकिन दिल ने कहा, ये वही है तुम्हारी बचपन की दोस्त। नैना के हाथ कांप रहे थे। वो धीरे धीरे आर्या के पास गई और उसे उठाकर बाहर की ओर भागने लगी। मैं राक्षस नहीं बन सकती। जैसे ही नैना आर्या को बाहर लेकर आई, सैनिक दौड़ते हुए आए, राजकुमारी को बचाओ। उसी वक्त एक भारी आवाज गूंजी, रुको। नैना ने पीछे मुड़कर देखा, वही मंत्री जिस पर उसे शक था। उसकी आंखों में चालाकी थी। बहुत अच्छा खेल खेल रही हो नैना। नैना चौंक गई। तुम मेरा नाम जानते हो? मंत्री मुस्कुराया, क्योंकि ये सब मैंने ही प्लान किया था। मंत्री ने धीरे धीरे ताली बजाई। 10 साल पहले चोरी भी मैंने ही करवाई और तुम्हारी माँ को फंसाया। नैना की आंखें लाल हो गईं। तुमने मेरी माँ को मारा? मंत्री हंस पड़ा। नहीं, मैंने तुम्हें बनाया। मंत्री बोला, मैंने तुम्हें जानबूझकर जिंदा छोड़ा
ताकि तुम एक दिन वापस आओ और मेरे लिए काम करो। नैना गुस्से में कांप रही थी। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं, मंत्री ने धीरे से कहा। तो क्या तुम जानना नहीं चाहोगी तुम्हारा असली सच? नैना रुक गई। क्या मतलब? मंत्री की आंखें चमकी। तुम सिर्फ नौकरानी की बेटी नहीं हो, तुम इस महल की असली वारिस हो। नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये झूठ है, मंत्री बोला। तुम्हारी माँ असल में रानी की बहन थी और तुम्हें बचाने के लिए उसने अपनी पहचान छुपाई। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मैं भी इस महल की राजकुमारी? मंत्री मुस्कुराया। हाँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मंत्री ने तलवार निकाली। अब जब राजकुमारी आर्या मर जाएगी और तुम गायब हो जाओगी तो पूरा राज मेरा होगा। नैना ने तुरंत पास की तलवार उठाई। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। आज मैं अपनी माँ का बदला लूंगी। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। उसी वक्त आर्या होश में आई। उसने देखा नैना लड़ रही है। आर्या चिल्लाई, रुको, ये क्या हो रहा है? नैना ने पहली बार सब सच बता दिया। मैं वही गौरी हूं जिसकी माँ को तुम्हारे महल ने मार दिया। आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे कुछ भी नहीं पता था। आर्या ने हाथ जोड़कर कहा, अगर तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लो। नैना चौंक गई। तुम अपनी जान दे दोगी? आर्या बोली, अगर इससे तुम्हारा दर्द कम हो तो? नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने तलवार नीचे गिरा दी। मैं अब और खून नहीं चाहती। तभी मंत्री ने पीछे से हमला किया, आर्या के ऊपर। नैना ने तुरंत उसे बचाया और मंत्री को जोरदार वार से गिरा दिया। मंत्री जमीन पर गिर पड़ा। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। महल में शांति छा गई। कुछ दिनों बाद पूरा सच सामने आ गया। नैना इस राज्य की असली वारिस निकली। सब लोग बोले, आप हमारी रानी बनिए, लेकिन नैना ने कहा, रानी बनेगी आर्या। सब चौंक गए, लेकिन क्यों? नैना मुस्कुराई, क्योंकि राज करने के लिए दिल चाहिए। आर्या और नैना फिर से दोस्त बन गईं, इस बार सच के साथ। महल अब शांत था। मंत्री जेल में था, आर्या रानी बन चुकी थी और नैना अब सबकी नज़रों में असली वारिस थी। लेकिन नैना ने दूरी बना ली। वो महल के एक शांत हिस्से में रहने लगी। मुझे सत्ता नहीं चाहिए। जो लोग पहले नैना को नहीं जानते थे, अब वही लोग उसके सामने झुक रहे थे। महारानी जी, नैना को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। मैं वही हूँ, बस सच बदल गया है। रात नहीं, बल्कि उजली सुबह थी। आर्या अपने कमरे में सोच रही थी, क्या नैना एक दिन मुझसे मेरा राज छीन लेगी? उसके मन में डर था, लेकिन वो उसे दिखाना नहीं चाहती थी। उधर मंत्री जेल में भी मुस्कुरा रहा था। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उसने एक सैनिक को इशारा किया, वो बाहर है, उसे खबर पहुंचाओ। राज्य के बाहर एक रहस्यमयी आदमी खड़ा था, काले कपड़े, तेज नजरें, नाम था विक्रम। सैनिक ने उसे संदेश दिया, मंत्री ने बुलाया है। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया, अब असली खेल शुरू होगा। एक दिन नैना बगीचे में अकेली थी। तभी अचानक कुछ नकाबपोश लोग हमला करते हैं। नैना तुरंत सतर्क हो जाती है, तुम लोग कौन हो? लेकिन ये कोई साधारण हमला नहीं था। नकाब हटता है, सामने विक्रम था। तुम्हें खत्म करने आया हूं। नैना मुस्कुराई, कोशिश अच्छी है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच विक्रम रुक जाता है। वो नैना की आंखों में देखता है। ये आंखें। नैना भी चौंक जाती है। तुम कौन हो? विक्रम धीरे से कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूं। नैना का दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है। विक्रम बताता है, जब तुम्हें महल से निकाला गया, मुझे अलग कर दिया गया। मंत्री ने मुझे पाला। नैना के आंसू निकल आते हैं। तो तुम उसी के लिए काम कर रहे हो? विक्रम चुप हो जाता है। उसने मुझे सब कुछ दिया और अब मुझे तुम्हें खत्म करना है। नैना धीरे से कहती है, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। उधर आर्या को खबर मिलती है, रानी आर्या पर जानलेवा हमला हुआ है। उसके मन में डर और शक दोनों बढ़ जाते हैं। कहीं ये सब नैना का प्लान तो नहीं? जेल में मंत्री हंस रहा था, अब भाई बहन को मारेगा और मैं फिर से राजा बनूंगा। विक्रम तलवार उठाता है। नैना उसकी आंखों में देखती है, अगर मारना है तो मार दो। विक्रम के हाथ कांपने लगते हैं। विक्रम तलवार नीचे गिरा देता है। मैं तुम्हें नहीं मार सकता। नैना धीरे से मुस्कुराती है, क्योंकि हम एक ही खून हैं। अब नैना और विक्रम साथ आ जाते हैं, मंत्री के खिलाफ।
अब हम मिलकर उसे खत्म करेंगे। मंत्री की अगली चाल आर्या को मारना है। रानी आर्या पर जानलेवा हमला हुआ है। नैना और विक्रम चौंक जाते हैं। क्या? महल में हड़कंप मच गया था। रानी आर्या बेहोश पड़ी थी। वैद्य उसका इलाज कर रहे थे। नैना बाहर खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। वैद्य बाहर आए। रानी को जहर दिया गया है। नैना और विक्रम चौंक गए। क्या? और ये कोई साधारण जहर नहीं है, ये राजघराने के अंदर का ही है। नैना सोच में पड़ गई। इसका मतलब दुश्मन अभी भी महल के अंदर है। विक्रम बोला, और वो हमसे एक कदम आगे है। जेल में मंत्री मुस्कुरा रहा था। अब सब एक दूसरे पर शक करेंगे और असली खेल अब शुरू होगा। अचानक एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। सबूत मिला है। रानी को जहर नैना के कमरे से मिला है। पूरा महल सन्न लह गया। सैनिकों ने तलवार निकाल ली। नैना को गिरफ्तार करो। नैना चिल्लाई, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन सब उसके खिलाफ थे। आर्या को होश आता है। उसे बताया जाता है, नैना ने तुम्हें जहर दिया। आर्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नैना ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन उसके मन में भी शक आ गया। विक्रम सब देख रहा था। उसने तलवार उठाई। जो भी सच होगा मैं सामने लाऊंगा। नैना को कैद कर लिया गया। लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। ये किसी की बड़ी चाल है। विक्रम जांच शुरू करता है। उसे एक गुप्त रास्ता मिलता है जो सीधे मंत्री की जेल तक जाता है। विक्रम जेल में पहुंचता है। मंत्री हंस रहा था। तुम आ ही गए? विक्रम गुस्से में, ये सब तुमने किया है? मंत्री मुस्कुराया, नहीं, मैं तो बस मोहरा हूं। असल में इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड। धीरे धीरे दरवाज़ा खुलता है और अंदर आती है रानी आर्या की सौतेली माँ रानी सुरभि। रानी सुरभि मुस्कुराती है, आखिर तुम सच तक पहुंच ही गए। विक्रम चौंक जाता है। आप? सुरभि बोली, मैं ही चाहती थी कि आर्या मरे और नैना फंसे। 10 साल पहले की चोरी, गौरी की माँ की मौत, नैना का महल से निकलना, सब कुछ मैंने प्लान किया था। मंत्री सिर्फ मेरा कठपुतली था। नैना को जेल से बाहर लाया जाता है। वो सुरभि को देखती है, तो असली गुनहगार तुम हो। महल के बीचों बीच नैना वर्सेस सुरभि और मंत्री, जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। विक्रम भी साथ देता है। सुरभि चालाकी से वार करती है, लेकिन नैना उसे रोक देती है और आखिरी वार करती है। सुरभि जमीन पर गिर जाती है। आर्या सब देखती है। उसे पूरा सच पता चल जाता है। वो रोते हुए नैना के पास आती है, मुझे माफ कर दो। नैना उसे गले लगा लेती है, गलती तुम्हारी नहीं थी। पूरा राज्य इकट्ठा होता है। सब कहते हैं नैना हमारी रानी बनेगी। लेकिन नैना मुस्कुराती है, राज आर्या का है और मैं उसकी ताकत बनकर रहूंगी। महल में शांति लौट आती है। नैना, आर्या और विक्रम एक नई शुरुआत करते हैं, जहां अब धोखा नहीं, अन्याय नहीं, सिर्फ सच्चाई है।